आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या बनना चाहते हो? स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल, हेल्दी, एथलेटिक या फिर मेंटली पीसफुल? क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग पूछते हैं मुझसे सर जिम बेटर है या योगा, तो अक्सर वो गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। मुझे सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सर आप तो योगा टीचर हो, फिर जिम क्यों जाते हो? योगा से मसल नहीं बनती क्या? जिम करने से सर बॉडी स्टिफ हो जाएगी आपकी। योगा तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी देगा, आपके मसल कमजोर हो जाएंगे। और सबसे कॉमन, सर दोनों साथ में कर सकते हैं या गलत हो जाएगा कर लेंगे? आज मैं इस सवाल का जवाब एक योगा टीचर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देना चाहता हूं जो रोज योग अभ्यास भी करता है और जिम भी जाता है। सबसे पहले एक बात समझिए, जिम और योग कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये सवाल करना गलत बात है। दोनों अलग अलग टूल्स हैं और दोनों का पर्पस भी अलग है। यही वजह है कि इनका कंपैरिजन करना कई बार स्क्रू ड्राइवर और हैमर कंपेयर करने जैसा लगता है। दोनों यूजफुल तो हैं, बस काम अलग अलग है। लेकिन इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिम का प्राइमरी गोल है बॉडी को ट्रेन करना, स्ट्रेंथ, मसल मास, पावर, परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस, फिजिकल कैपेबिलिटी। योगा का गोल शरीर से शुरू तो होता है, लेकिन शरीर पर खत्म नहीं होता। योगा का अल्टीमेट गोल होता है मन को समझना, अपने आप को समझना और अंत में समाधि तक पहुंच जाना। पतंजलि जी ने साफ कहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और इसीलिए जब हम लोग योग की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आसन योगा का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आसन एक ऐसा पार्ट है योगा का जो बहुत पॉपुलर हो गया और लोगों ने गलती से आसन को ही योग समझ लिया। आसन योग का पहला पड़ाव है। आज सोशल मीडिया ने हमें लगभग कन्विंस कर दिया है, बल्कि वेस्ट योगा ने भी पूरी तरह से कन्विंस कर दिया है कि योगा का मतलब आसन और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ट्रेडिशनल योग में आसन का पर्पस कुछ और ही था। पतंजलि जी ने कहा था, स्थिरम सुखम आसनम, यानी ऐसी अवस्था जहां शरीर स्थिर और सुख हो, वही आसन है। आसन का पर्पस ओरिजिनली स्प्लिट करना या हाथ के बल खड़े हो जाना, पैर नीचे सर ऊपर करना और इंस्टाग्राम पे इंप्रेसिव पोस्ट डालना नहीं है। आसन का पर्पस था शरीर को इतना स्टेबल बना लो कि जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपका शरीर अगर एक बार स्थिर है तो वो लंबे समय तक स्थिर रहे और आपकी स्पाइन सीधी रह सके। क्योंकि असली योग तो उसी के बाद शुरू होगा। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके कहीं समाधि तक आप पहुंच पाओगे। इसलिए जब कोई कहता है कि योग सिर्फ स्ट्रेचिंग है, तो मुझे लगता है कि उसने योग का बहुत छोटा सा हिस्सा देखा है जिसके अनुसार वो जज कर रहा है। अब दूसरी तरफ जिम को भी समझ लेते हैं। जिम ने लिटरली लाखों की जिंदगी बदली है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज भी जिम करते हैं और योग इतना पॉपुलर नहीं है उसकी तुलना में। मैं खुद जिम करता हूं और मेरा फिटनेस से पहला इंट्रोडक्शन ही जिम के थ्रू हुआ था, बाद में योग आया। और अब मैं बिना हेजिटेशन के ये भी मानता हूं कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जिम आपको क्विक फीडबैक देता है। आज आप 5 किलो उठा रहे हो, कल 10 किलो उठाने लगोगे और उसके बाद आप 10 पुशअप भी करोगे, पुलअप्स भी करोगे। 1 महीने बाद आप 25 करने लगते हो और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। बॉडी बदल जाती है आपकी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। कई लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी या लो सेल्फ स्टीम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए जिम पहला पॉजिटिव स्टेप बन जाता है। और जिनका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, जिम उनको उधर से भी बाहर निकालता है। और ये बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जिम सब लोगों पर सेम इफेक्ट नहीं करता। कुछ लोग जिम जाकर और एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ लोग और कंपोज्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों का ईगो बढ़ जाता है और कुछ लोग उतने ही ग्राउंडेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिम कैरेक्टर नहीं क्रिएट करता, जिम कैरेक्टर रिवील कर देता है। जो अंदर है उसे एम्पलीफाई कर देता है। और इसी जगह योग बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। योग तो अवेयरनेस देता है, योग ऑब्जर्वेशन देता है, योग आपको अपने पैटर्न्स देखना सिखाता है। अब आते हैं सबसे कॉमन मिथ पर, सिर्फ योग से स्ट्रेंथ नहीं आती। सच में? सही बात। आप कभी एक कंट्रोल्ड हेड स्टैंड करके देखो या हैंड स्टैंड करके देखो, पिंच मयूर आसन को करके देखो, बक आसन करके देखो, साइड प्लैंक्स के वेरिएशन करके देखो और चतुरंग दंडासन होल्ड करके देखो, और फिर उसके बाद नाव आसन भी करना और फिर उसके बाद नौका आसन भी करना। ये सब करने के लिए ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन योग की स्ट्रेंथ और जिम की स्ट्रेंथ अलग है। जिम ज्यादातर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ काम करता है, योग ज्यादातर बॉडी वेट और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के साथ। जिम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ डेवलप करता है, योग रिलेटिव स्ट्रेंथ डेवलप करता है। एक व्यक्ति 150 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता है, लेकिन शायद अपने शरीर को हैंड स्टैंड में 20 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाएगा। और एक योगा प्रैक्टिशनर हैंड स्टैंड कर सकता है, लेकिन हैवी स्क्वाट नहीं कर सकता। दोनों स्ट्रांग हैं, बस स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन अलग है। अब एक दूसरा में, जिम करने से बॉडी स्टिफ हो जाती है। यह भी आधा सच है। जिम स्टिफनेस नहीं देता,
पुअर प्रोग्रामिंग स्टिफनेस देती है। अगर आप मोबिलिटी इग्नोर करते हो, रिकवरी इग्नोर करते हो, वार्म अप इग्नोर करते हो, रेंज ऑफ मोशन इग्नोर करते हो, तो स्टिफनेस तो आएगी। लेकिन मैंने ऐसे जिम एथलीट्स देखे हैं जो स्प्लिट भी कर सकते हैं, और ऐसे योगा प्रैक्टिशनर्स भी देखे हैं जो अपना सूटकेस उठाने में स्ट्रगल करते हैं। तो प्रॉब्लम मेथड में है, अप्रोच में नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, योगा और जिम में मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस कहां दिखता है? मुझे लगता है जिम अक्सर सिम्टम्स लेवल पे काम करता है और योग रूट कॉज तक जाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं, आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, पसीना आता है, मूड बेटर हो जाता है और स्ट्रेस कम लगता है, और ये बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन सवाल ये है, स्ट्रेस पैदा किसने करा था? माइंड ने करा था। कल वही माइंड फिर किसी और बात को लेकर के स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, तो आप क्या हर बार दौड़ के जिम जाओगे? नहीं ना। योगा इसी जगह और अंदर जाता है। योगा पूछता है तुम इतना रिएक्ट क्यों करते हो? तुम्हारा फियर क्या है? तुम्हारा अटैचमेंट क्या है? तुम्हारा ईगो किस बात से ट्रिगर होता है? तुम्हारी सफरिंग का सोर्स क्या है? योग सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता, योग सोर्स को समझने की कोशिश करता है। इसलिए योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये सेल्फ स्टडी है, ये इनर इंजीनियरिंग है। लेकिन यहां मुझे एक बात क्लियर करनी है, ये सुनकर किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि जिम सुपरफिशियल है और योगा सुपीरियर। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है, मसल मास कम है, आप फिजिकली वीक हो, मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है, तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बहुत पावरफुल मेडिसिन है। और अगर आपको सिर्फ मेडिटेशन करना पसंद है लेकिन आप स्टेयर्स चढ़ते हुए भी थक जाते हो, तो वहां भी बहुत कुछ मिसिंग है ना। इसी तरह योग की भी लिमिटेशन है। योग सब कुछ नहीं करता। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी है, एथलेटिक पावर है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। लेकिन जिम की भी लिमिटेशन है। जिम आपको मसल तो दे सकता है, स्ट्रेंथ दे सकता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इमोशनल बैलेंस, अवेयरनेस और इनर पीस की गारंटी नहीं देता। ये दोनों सिस्टम अलग अलग डायमेंशन को ट्रेन करते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों के लिए बेस्ट आंसर जिम या योगा नहीं है। बेस्ट आंसर है जिम और योगा। जिम मुझे स्ट्रेंथ देता है, योग मुझे स्टेबिलिटी देता है। जिम मुझे पावर देता है, योग मुझे डायरेक्शन देता है। जिम मुझे मसल देता है, योग मुझे अवेयरनेस देता है। जिम मुझे लोड उठाना सिखाता है, पर योग मुझे अपने आप को संभालना सिखाता है। अब सवाल है किसको क्या करना चाहिए? अगर आपका प्राइमरी गोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोबिलिटी, जॉइंट हेल्थ, ब्रीदिंग, मेंटल क्लैरिटी, जनरल अवेयरनेस, तो सिर्फ योगा भी काफी हो सकता है। अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक फिजिक गोल, तो जिम आपकी प्रायोरिटी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफिस वर्कर हो, पेरेंट हो, बिजनेसमैन हो, मदर हो, टीचर हो, और आप एक ऐसी बॉडी चाहते हो जो स्ट्रांग भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो, एक ऐसा माइंड चाहते हो जो फोकस्ड भी हो और काम भी, एक ऐसी लाइफ जहां हेल्थ सिर्फ मसल तक सीमित ना हो, तो मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है। और शायद इसीलिए मैं दोनों करता हूं। मैं सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं रहना चाहता, मैं स्ट्रांग भी रहना चाहता हूं, और मैं सिर्फ स्ट्रांग नहीं रहना चाहता, मैं अवेयर भी रहना चाहता हूं। मेरे लिए आइडियल इंसान वो है जो फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो और स्पिरिचुअली भी अवेयर हो। अगर जिम और योग मिलकर मुझे उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो फिर मुझे चूज करने की क्या जरूरत? मैं दोनों को अपना टीचर बना सकता हूं। तो अगली बार ये सवाल जब मन में आए जिम और योगा में से किसको चूज करें, तो चूज करना है तो अपना गोल चूज करिए। अगर आप सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहते हो तो जिम काफ़ी हो सकता है। अगर आप सिर्फ हेल्दी और मोबाइल रहना चाहते हो तो योगा काफ़ी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल भी रहना चाहते हैं, स्टेबल भी रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक भी रहना चाहते हैं और एज के साथ मूव भी करना चाहते हैं, तो शायद मेरा जवाब होगा आपको जिम वर्सेस योगा नहीं करना है, आपको जिम और योगा दोनों करना है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। हरिओम।